खाली बैठा है तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। नेकियों की तो जरूरत होगी या गोदाम भरे पड़े नेकियों से। चौराहे पे बैठकर खाली मुफ्ती बन जाएगा। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब अलैहि रहमा कहा करते थे, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे हालात, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगों, अगर आकिल है, बालिग है, मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा हिस्ट्री उठा करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया ही पर चलते फिरते हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। हजरत उमर से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबाए किराम को जन्नत की बशारत दे दी और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई आका जन्नत के टिकट बांटते गए। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तुम जन्नती हो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था। नबी ने मुझसे कह दिया तुम जन्नती, मगर कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक या इन सहाबा की एक वक्त की भी नमाज छूटी हो। और अपना क्या हाल है? तुमसे तो जरा सोचो, गौर करो, गिरेबान में झांक के देखो। अल्लाह माफ फरमा, भी 2-4 तकरीर पहले जगह बताया, एक पीर तो ऐसा निकला 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा हो। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और कुछ लफंगे उसके पीछे भी घूम रहे हैं, कह रहे 3000 दो और नमाजें तुम पे मैं माफ करा दूंगा, जन्नत में लेके मैं जाऊंगा। इसका तो खुद का ठिकाना है नहीं। ऐसे हालात, मुफ्ती साहब क़िबला, बड़ा दुख होता है हजरत, बड़ी तकलीफ होती है। एक मरतबा मजार शरीफ पे हम तकरीर करने गए ना, तो सोचा हाजिरी दे लें। जब हाजिरी देने गए तो वहां पर जाकर के देखा एक ऐसा जाहिल बैठा हुआ था जिसके बाल काफी लंबे लंबे थे, अंगूठियां कई कई पहने हुए था, और वो गांजा रख करके या जो भी उसमें अफीम वगैरह रख के चिलम में पी रहा था। और पी करके जब वो धुआं छोड़ रहा था, हर धुएं पे फूंक मार के कह रहा था, हक अली हक अली हक अली। अब कलेजा फटने वाली बात है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मौला कायनात हजरत अली का नाम वो गांजा पी पी करके धुआं छोड़ छोड़ करके ले रहा है, क्या इससे हजरत अली राजी हो सकते हैं? जरा सोचो यार। आला हजरत, तुमने कंजुल ईमान तुम्हारे घर में होगा जो तर्जमा दूसरे सिपारे की सूरह बकर की आयत है, उस आयत के शाने नुजूल में घर जाकर के देख लेना। आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुजूल में एक हजरत अली का छोटा सा वाकया लिखा है।
दर्स कुरान पढ़ाने वाले उलमा जानते, तुम भी सुन लो, जाके देख लियो कुरान शरीफ के शान नुज़ूल कंजुल ईमान में देखना। मौला कायनात हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, तालाब जान रहे, और उस तालाब में शराब या नशा आवर चीज डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। गर्मियों में कुछ तालाब सूख जाते हैं ना, ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं। कह रहे हैं तालाब में नशे वाली चीज शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, फिर फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा है, फतवा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? यार कैसे हम लोग हैं, कैसे हम लोग। जब बात निकल आई है, सुनो, इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि तुम शराब पी पी करके ढोल बजाओ। इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि हरी पट्टी यहां बांध के इमाम हुसैन पाक के जुलूस में जब जा रहे हो तो लड़कियां छतों पे खड़ी हैं और तुम उन लड़कियों को देख करके नारेबाजी कर रहे हो, अपने आप को उछाल रहे हो, कूद रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ रहा है या अहले बैत अथार की मोहब्बत है? किसे बदनाम करो? लोग आज हम पे उंगलियां उठाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना, कोई काम तुम्हें पता भी नहीं चलता। मेरे नबी ने फरमाया ना, ईमान बचाना इतना मुश्किल है हजरत, इतना मुश्किल जैसा कि आग का अंगारा, आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल है, एक वक्त ऐसा आएगा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। अब वो दौर चल रहा है, पढ़े नहीं मदरसे में कुछ नहीं, जो जहन में आ गया हमने तबीयत को शरीयत से जोड़ दिया, शरीयत में तबीयत मिला दी। अब मुफ्ती साहब कुछ भी कहते रहे, आलिम साहब कुछ भी कहते रहे, नहीं हमें तो यही करना, हमें तो यही करना, हमें तो यही करना। जरा सोचो, गौर करो यार, थोड़ी सी जरा तवज्जो करो, थोड़ी सी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मामला इतना ही तो था, यजीद का मुतालबा था कि इमाम हुसैन बैत कर ले, मगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने हाथ को नहीं देखा, यह देखा कि अगर हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में चला गया तो समझो पूरी उम्मत का हाथ चला गया। क्या यजीद कलमा गो नहीं था? था। मुफ्तियान किराम बैठे, अगर गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। कलमा गो था, मगर मुझे बताओ इमाम हुसैन ने फिर हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो शराबी था, तारिकुस सलात था, हराम काम को खुलेआम करता था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी है वो। ये सारी चीजें हैं। ढोल बजाया जाता था, बाप बेटियों का निकाह इसने आंख बंद कर रखी थी, भाई बहन का निकाह आंख बंद कर रखी थी। तो इसीलिए हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे दे दिए। 6 महीने का बेटा करबला में शहीद हुआ, बर्दाश्त कर लिया। हजरत अब्बास के बाजू कटे, बर्दाश्त कर लिया। और मोहम्मद भांजे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। अली अकबर शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। हजरत कासिम हसन के बेटे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। मगर हाथ में हाथ बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, खुलेआम गुनाह करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। ढोल ताशे गाजे बाजे शैतानियत से खुश होने वाले के हाथ में
साथ नहीं दिया तो जो हुसैन अपने बच्चों को कटवाए ऐसे के हाथ में हाथ ना दे तो पागल मत बनो। ढोल बजा करके शराब पी करके शरीयत के खिलाफ काम करके हरगिज़ तुम हुसैन पाक को राजी नहीं कर, हरगिज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। उलमा से पूछो कि अहले सुन्नत वल जमात के काम क्या क्या हैं और शियाओं के काम क्या क्या हैं। समझ रहे मेरी बात? आपको पता नहीं। मुझसे अगर कोई दुकान का काम कराओ मैं कर पाऊंगा? नहीं। आपसे मसाइल नहीं, मुफ्ती इरफान साहब से पूछना पड़ेगा। यहां के जो बड़े मुफ्ती हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि हजरत आप बताओ, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आपने पढ़ा है, वरना तुम तबीयत मिला दोगे शरीयत में, और जहां तबीयत मिली शरीयत में वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता। वहीं पे बेड़ा बोलो क्या हो जाता? बोलो गर्क हो जाता है। अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओ लोगो, अल्लाह के वास्ते मुझे इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुम सादात किराम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, मगर प्यारो रास्ते से हट मत जाना। तुम अपनी मोहब्बत सच्ची रखना, तुम अपना प्यार सच्चा रखना। जब उन सैयदों ने जिनसे हुसैनी सैयद चले, वो हुसैन पाक ने ढोल वालों को पसंद नहीं किया, शराब पीने वालों को पसंद नहीं किया, अपने बच्चे कट गए सब बर्दाश्त कर लिया, मगर शरीयत के खिलाफ चलने वालों को पसंद हरगिज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? बात में बात निकल आई तो मैं आगे। अभी मैं एक क्लिप मुझे सुनाई गई। हजरत आप तो थे गाड़ी में। अल्लाह एक हदीस शरीफ है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। यार मतलब ही पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग कि नबी ने हाथ पकड़ के ये कहा था, सुनो मैं जिसका मौला हूं ये अली भी उसके मौला। ये कहा था ना। मौला का तर्जमा क्या कर रहे हो आप? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? अब वो ये कह रहा, देखो नबी अबू बकर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत जिब्रील के भी मौला, नबी सबके मौला। तो जिसके नबी मौला, नबी खुद कह रहे हैं उसके अली मौला। चलो ये हदीस है। अब मैं तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। ये तो कुरान की आयत है। ये हाफिज लोग यहां पे सुन रहे होगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं और हर साल सुनाता भी हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। पूछो इसका तर्जुमा बताऊं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर सरकार की तरफ, बेशक अल्लाह ताला हुजूर के मौला। चलो ठीक है। हुवा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु और व जिब्रील, और जिब्रील भी हुजूर के मौला। और आगे चलो, व सालिहुल मुमिनीन, और सालेह मोमिन नेक मोमिन भी हुजूर के मौला। तो इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? क्या मोमिनीन हुजूर से आला? क्या मोमिनीन हुजूर से अफजल? क्या नेक लोग हुजूर से अफजल? बोलो है नहीं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। क्या हुजूर से अफजल? क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? क्या मीकाईल हुजूर से अफजल? क्या इसराफील या इज़राइल या फरिश्ते हुजूर से अफजल? बोलो। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और यही वो नबी है जिनके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना। यहां तक के हदीस कुदसी तो ये है कि अगर अल्लाह ताला खुद कहता है अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता
तो मैं अपने आप को रब होना भी किसी के लिए जाहिर नहीं करता। अब मुझे बताओ कुरान की आयत, अगर जो माना तुम ले रहे हो, जो माना तुम ले रहे हो वो ही माना यहाँ आयत के ले लिए जाए तो क्या बनेगा? यहाँ मतलब ये है, ऐ लोगो, ये जो महबूब है इनका दोस्त अल्लाह है, और इन्हें अकेला मत समझो, नबी को अकेला नहीं, इनके दोस्त जिब्रील भी है, नेक लोग भी है। वहां पर भी यही मतलब, जब हजरत अली के बारे में लोग बातें बना रहे थे तो फिर मेरे नबी ने कहा था, सुनो कोई भी जबान अली के बारे में खिलाफ मत उठाना, इसलिए जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझसे दोस्ती करता है वो अली से दोस्ती करेगा, जो मेरा है वो अली का है, और जो मेरा नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां से कहां ले जाते हैं लोग, समझ रहे हैं मेरी बात? बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई। बातें तो इतनी उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई, इतनी। अब वो कह रहा है ना, उसमें लिखा कि वो तो अवामी खलीफा थे हजरत। यार एक मोटी सी बात है, हजरत अबू बकर वो हजरत मौला आगे बढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब इधर आकर देख रहे कैसे हैं वो लोग जो ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, अभी तो पूरे एक दिन के भी नहीं हुए हैं, मगर मेरे नबी अपने दादा के दिल की बात को पहचान गए। मेरे दादा ये रोशनी देख रहे कहां से आ रही है, मेरे नबी थोड़े हिले जुले, हिलना था, पांव से थोड़ा वो कपड़ा हट जाता है, जैसे ही पांव से कपड़ा हटा रोशनी बढ़ जाती है। जब रोशनी बढ़ी तभी अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई, नजर पड़ी, मचल गए। मचलने के बाद कहने लगे, बेटी बहू आमना जरा इतना बता दो, मेरा दिल बेकरार है, मुझे मेरा पोता दिखा दो। ये पोता किसकी तरह है? तुम्हारी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या दादा की तरह है? अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे, मगर आमना खामोश खड़ी है, जवाब क्या दे? सोच रही है मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूं? खामोश खड़ी है। कहा अब्बा जान आप खुद देख लीजिए, जैसे ही अब मेरे नबी की माँ कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। जब कपड़ा हटा पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। बरेली के इमाम इश्क में झूम उठे, कलम उठाया और पुकार दिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के द्वार। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, अब मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, देखने के बाद देखते रह जाते हैं। अब हाथों को देख रहे, ऐसे हाथ किसी के नहीं है, पांवों को देख रहे, ऐसे पांव किसी के नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो दो, बात निकल ना जाए। बड़ी तेजी से मैं सरकार की पैदाइश पढ़ रहा हूँ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। अब हाथों को देख रहे, किसी के हाथ ऐसे नहीं है, पांवों को देख रहे, नबी की तरह किसी के पांव नहीं है, आंखों को देख रहे, नबी की तरह किसी की आंखें नहीं है, कानों को देख रहे, नबी की तरह किसी के कान नहीं है। अरे जब बात आ गई है जबान की, तो बरेली के इमाम फिर बोल उठे। क्या बोले? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लेकिन बात आगे बढ़ो, अब चेहरे को देखा तो किसी का चेहरा मेरे नबी की तरह नहीं। और ये दो टांगों का मौलवी ये कहता है नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी की दो आंखें हमारी भी दो आंखें, नबी के दो पांव हमारे भी दो पांव। इस बेवकूफ से कहना, अरे तू कहता है नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, तो चल्ला नबी का हाथ अगर उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो एक आध सितारा पलट के दिखा दे, एक भी सितारा पलट के नहीं दिखा सकता। नबी का इशारा होता है तो
चांद दो हिस्सों में होता है। अगर तूने दूध पिया है तो चांद को दो हिस्सों में करना छोड़ दे। तू ये बात करना छोड़ दे, करके दिखा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब जरा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब देखते जा रहे हैं, कभी आंखों को देख रहे हैं, कभी नाक को देख रहे हैं, कभी हाथों को देख रहे हैं, कह रहे कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब बरजस्ता बोल उठे, कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इनके हाथों को तो देखो, बेटी बहू आमना मेरे बच्चे के पांवों को तो देखो, बेटी बहू आमना जरा चेहरे को तो देखो। बहू बेटी आमना सुनो, इनकी तरह कोई हसीन और जमील खूबसूरत है ही नहीं। आमना तुम्हें मुबारक हो, किसी माँ ने तुम्हारी तरह आज तक कोई बच्चा जना ही नहीं है। ये तो मेरे नबी की मौजूदगी में भी हजरत हसन बिन साबित ने यही तो कहा था, वह आसनो मिनका लम तरक़त तो आईनी वह अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा वह आसनो मिनका काफ ज़मीर खिताब। ए आका, आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं है, आपकी तरह हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। आका, आपकी तरह किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं है। और यही तक नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, मा आसनो शैआन, ये हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा आसनो शैअन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व कान्ना शम्स तजरी फी वजही। फरमाते हैं मेरे नबी की तरह खूबसूरत हमने देखा ही नहीं है। गोया ऐसा लगता है जैसे चेहरे में सूरज उतर आया हो, सूरज गर्दिश कर रहा हो। यही कह रहे हजरत जाबिर बिन समरा भी ये कहते हैं कि नबी की तरह किसी ने देखा ही नहीं। अब एक एतराज तुम कर सकते हो, हजरत हसन बिन साबित ने सिर्फ मक्का देखा, मदीना देखा, सऊदी अरब देखा, उसके आगे नहीं। हजरत अबू हुरैरा जितने सहाबा ने यही कहा, सबने यही देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा। हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो सकता है तुम अगर ये सवाल करो नबी से ज्यादा खूबसूरत कहीं पाकिस्तान या नेपाल या दुनिया के किसी कोने पर हो, तो फिर जवाब तुम्हारा नामुकम्मल है। लेकिन मुकम्मल मैं किए देता हूं। अब उससे पूछो जिसने हिंदुस्तान भी देखा, उससे पूछो जिसने दुनिया का कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, उसका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील से पूछो, जिब्रील तुमने जमीन देखी, जमीन वालों को देखा, आसमान देखा, आसमान वालों को देखा, क्या मेरे नबी की तरह किसी को देखा? तो जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, काए मैंने कोना कोना देखा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह नहीं देखा। यही तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके बरेली के आला हजरत अहमद रजा यही तो कहते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी की माँ। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा बहू आमना। अच्छा मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोला, समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन पे प्रोग्राम है। चाहता हूं कि आका ही की बातें बताऊं। सुनना चाह रहे बोलो। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा बहू आमना इजाजत हो तो गोद में ले लूं? कहा जी अब्बा जान ले लीजिए। मेरे नबी दादा की गोद में। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो इसे कहीं ले जाऊं? कहा अब्बा जान एक मिनट। मेरे नबी की माँ ने
आका के ऊपर कपड़ा उड़ा दिया, कपड़ा ढक दिया। तवज्जो रखना, किसी की गोद में कपड़े से बच्चा ढका हुआ पहचानोगे? अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है। कौन है? नबी है। कपड़ा ढका हुआ लेके जा रहे हैं। कहां? नहर पे नहीं, बागीचे में नहीं, खाना काबा के मुतवल्ली थे, खाना काबा लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये कौन है गोद में? जिंदाबाद, जिंदाबाद। बरेली के इमाम फिर कहते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चले अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के चले। आसपास के जो थे वो थर थरा करके गिर गए। खाने काबा में जब पहुंचे, कदम रखा, दरो दीवार पुकार उठी, कद जा अन्नबीयुल मुख्तार। ये मेरे नबी का मीलाद खाने काबा पड़ रहा है। बेशक, कैसे पहचाना? और ये भी है, दुनिया का मुसलमान अगर झुकता है तो खाना काबा की तरफ, मगर काबा झुका है तो मेरे नबी के घर की तरफ। अब सुनो, खाना काबा वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गए। ये खाना काबा कह रहा था, मुझे बुतों से पाक करा करके अब तकद्दुस के साथ तवाफ कराने वाले नबी आ गए। अल्लाह उस समात कैसे पहचाना? खाना काबा ने पहचान लिया। तभी तो आला हजरत के मुरीद, आला हजरत के खलीफा पुकार उठे। क्या बोले? बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा, अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर, तो वो औरतें जो थीं वो बताती हैं, और मेरे नबी की मां खुद फरमाती। क्या फरमाती हैं? कहती हैं कि जिस रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा बेटा नूर बन के तशरीफ लाया, तो ये आसमान के सितारे इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, ऐसा लगता था कि मेरे आंगन में न गिर जाए। बिल्कुल करीब हो गए। यखिर्रु अलैहि का लफ्ज आया। समझ रहे हैं मेरी बात? लगता है आला हजरत का ये शेर इस तरफ इशारा कर रहा, ये सितारे क्यों करीब आ गए? मेरे नबी यहां पर, आसमान के सितारे क्यों करीब आ गए? आला हजरत ने रहनुमाई फरमाई इस शेर के जरिए। क्या फरमाई? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब चलो आगे थोड़ी, क्योंकि मुझे और आगे भी बोलना है। इसी पे अगर और फैलाता रहूं तो बात आगे चली जाएगी, लेकिन तवज्जो रखो, अल्लाह अल्लाह सुनो। अब मामला ऐसा आता है, मक्का शरीफ के बाद एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, 12 पहाड़ियों के बाद एक बस्ती है। और ये बस्ती कौन सी है? यहाँ पे कौन से कबीले के लोग रहते हैं? हजरत 7 कबीले के, यानी 7 कबीले के लोग रहते हैं। हजरत बोल गया 7 कबीले के लोग रहते हैं, बनी 7 बोलो। लेकिन सुनो, इसी कबीले से हजरत हलीमा भी है, उन्हीं को सादिया कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? लोग भूखे मरने लगे। पहले का मामला ये था, उनके पास भेड़ बकरियां ऊंट हुआ करते थे, बाकी और ऐसे साजो सामान नहीं। आज के दौर में अगर किसी के पास यहाँ से इंतजाम नहीं है, बंबई जाके कमा लेता है, मद्रास जाके कमा लेता है, हैदराबाद
हैदराबाद, बेंगलोर, दुबई वगैरह वगैरह जाकर के कमा लेता है, लेकिन ये लोग कहाँ जाए? वहां पर लोग भूखे रहने लगे। 10 औरतें इकट्ठी होती है, इकट्ठी जमा होती है। जमा होने के बाद ये औरतें मशवरा करती है, हमारे आदमियों के पास काम नहीं है, लेकिन बच्चे कैसे पलेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा करो, 12 पहाड़ियों के बाद मक्का शरीफ आता है, वहां पर बच्चे पैदा हुए हैं, वहां पर हम जाएंगे, उनकी औरतों के जो बच्चे हैं वो बच्चे लेकर के हम आएंगे और उन्हें दूध पिलाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे। जो हमें दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, हम उससे अपने बच्चों की गुजर बसर करेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। 10 औरतें जमा होती है, उन औरतों में जमा होने वाली औरत हजरत हलीमा भी है। तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ, हजरत हलीमा भी तैयार है, लेकिन माजरा ऐसा है, कई दिन से हजरत हलीमा ने खाना नहीं खाया था, पानी पे गुजर बसर कर रही थी, कमजोर हो जाती है। इधर जो था दूसरा बच्चा दूध भी पी रहा था, जिनका नाम अब्दुल्ला, हजरत हलीमा के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो दूध भी पी रहे थे। अल्लाह अल्लाह, सारी औरतें जब तैयार हुई, सुबह को निकलना है, हलीमा ने साथ छोड़ने के लिए कहा। हलीमा कहने लगी, ऐ बहनों, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत अब एनर्जी नहीं है, आप देख रही हो मैं कैसे मक्के पहुंच पाऊंगी, 12 पहाड़ ये पार करना है। पहले बसें या ट्रेनें ऐसा कोई दौर नहीं था। अब कहा मेरी ये ऊँटनी है, यही सवारी है, ये भी कमजोर है, पता नहीं मक्के से वापस लौट के आ पाए या ना आ पाए। सारी औरतें कहने लगी, ऐ हलीमा तुम ये क्या कह रही हो? अरे हम में वायदा हुआ था, तुमने कहा था चलेंगे, अब तुम साथ ना छोड़ो। हलीमा कहने लगी, मेरे अंदर हिम्मत देखो, ताकत देखो, क्या तुम्हें बाकी लगता है कि मैं मक्के पहुंच सकती हूँ? औरतों ने उनको तसल्ली दी, मगर क्या पता था हलीमा की किस्मत अब बनने वाली है। कहा मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी शीमा है, इनका क्या होगा, ये एक आध बकरी है, इसका क्या होगा? कहा नहीं, तुम्हें चलना है। हजरत हलीमा को तैयार कर लिया, औरतें लेकर के चली। हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, तारीख ये बताती है 6 या 7 जगह ऊँटनी रास्ते में बैठी है, थक जाती है, बैठ जाती है, फिर थकावट उतरने के बाद हलीमा उसे हाँकती है और फिर चलती है। 7 मरतबा या 6 मरतबा के बाद मक्का शरीफ पहुंचती है। सारी औरतें पहले पहुंच जाती है। औरतों ने देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। दूसरे को देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। सारी औरतों ने मालदार बेटों को दौलत के चक्कर में ले लिया। अब जब मेरे नबी के बारे में सुना, कहा इनके बाप नहीं है, इनके बाप नहीं है, ये तो यतीम है। औरतों ने खुद ही फैसला कर लिया, अरे यतीम है तो यहां से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद दूसरा था। मगर क्या पता था बाद में आने वाली हलीमा, उसकी किस्मत जोर मार रही है। हजरत हलीमा आ गई, मक्के में भूख के मारे निढाल है और सुबह से शाम तक घूमती रही, कोई बच्चा नहीं मिला। सारे बच्चे औरतों ने ले लिए। कहा एक बच्चा रह गया है जो यतीम है, मगर बड़ा कमाल का बच्चा है, उसके बारे में सब कुछ सुना है। जो मकसद हमारा दौलत मिले, माल मिले, पता नहीं दादा कुछ दे या ना दे, खाना काबा के तो मुतवल्ली है। वो औरतें खुद ही खुद दिल में बातें बना रही होंगी, लेकिन सुनो, इधर क्या पता था हजरत हलीमा की किस्मत अब जागने वाली है। हजरत हलीमा हजरत आमना के पास पहुंच गई, आंखों में आंसू है। कहा बहन मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मेरा मकसद ये था, मगर परेशान हूँ, क्या करूँ, कोई बच्चा नहीं मिला। हजरत आमना के भी आंखों में आंसू आ गए और कहा बहन पहले खाना खा लो, पानी पियो। हजरत हलीमा को खाना खिलाया। हजरत आमना की आंखों में आंसू है। कहा बहन रो क्यों रही हो? कहा इसलिए रो रही हो, अरे तुम ये सोच के आई थी दौलत मिलेगी, मगर आमना से पूछो कई रातें ऐसी गुजारी है कि घर में चिराग रोशन नहीं हुआ है, घर में चिराग रोशन नहीं हुआ, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे तो तेल लेकर के चिराग में डाल ले, मगर ससुर से नहीं मांगा। खुददार खातून है, हजारों में एक औरत होगी जिसको मेरे नबी की मां बनना होगा। बताओ कैसे दूसरों के सामने हाथ फैला दे। लेकिन सुनो, हजरत
आमना बोली तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, हाँ मेरा बेटा इतना नामवर है, सारी बातें बताती जा रही है। मगर हजरत हलीमा बोली बहन एक मर्तबा दिखा तो दो। मेरे नबी हरा कपड़ा ओढ़े हुए थे, जब कपड़ा हटाया तो मेरे नबी मुस्कुरा रहे लेकिन सो रहे थे। जरा सोचो, सोते सोते कभी बच्चा हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है। और मेरे नबी तो नबियों के इमाम है, मेरे नबी तो कायनात के दूल्हा है, सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे होंगे। हलीमा कहने लगी मैंने जब देखा तो मेरे दिल में बैठ गया, जिस्म में एनर्जी आ गई, अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए। हलीमा बोली मुझे गोद में दे दो। मेरे नबी की माँ हजरत आमना ने उठाया, गोद में दिया। जब मेरे नबी ने हजरत हलीमा की नजरों को देखा, मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना था, हलीमा की जान में जान पड़ जाती है। इधर मुस्कुराना था, इधर हलीमा में एनर्जी आ गई। और वो ऊँटनी जो कमजोर थी, वो ऊँटनी जो लागर थी, वो ऊँटनी जो बेबस थी, वो ऊँटनी जो चल नहीं सकती थी, अब तो वो तवाना हो गई, ताकतवर हो गई, वो भी चलने के लिए तैयार है। अब सुनो मामला आगे बढ़ता है। हजरत आमना जब गोद में दे देती है, हलीमा कहने लगी ऐ आमना अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए, कुछ मिले या ना मिले मुझे यही बच्चा चाहिए। मेरे दिल को ठंडक पहुंची, मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मेरे दिल को करार पहुंचा। अरे पहुंचता कैसे नहीं, दुनिया की रहमतुल लिल आलमीन यही तो है जो हलीमा तुम्हारी गोद में है। अल्लाह अल्लाह सुनो। हजरत हलीमा बोली दूध पिला दूं, कहां पिला दो। मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कपड़ा ढक लेती है, जो भी दूध पिलाने का अंदाज था कपड़ा ढक लेती है, और ढकने के बाद दहनी जानिब का पिस्तान मेरे नबी को पेश कर देती है। मेरे नबी ने दूध पी लिया, मुस्कुराते जा रहे, पीते जा रहे। हजरत हलीमा का दूध पिया, लेकिन सोचा हलीमा ने मेरा बेटा पता नहीं शिकम से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, चलो एक मर्तबा अब बाई जानिब का भी दूध दे दूं। बाई जानिब का पिस्तान जब देना चाहा तो मेरे नबी ने उस दूध को नहीं लिया, दूध को नोश नहीं फरमाया, दूध को नहीं पिया। हलीमा डरने लगी, हलीमा सोचने लगी कहीं कोई बात तो नहीं है, अगर इनकी माँ को पता चला कहीं ये ना सोचे मुझे बीमारी है, कहीं ये ना सोचे क्या बात है। हलीमा ने कपड़ा ढका, फिर दोबारा दिया, नबी ने फिर भी हाथ नहीं लगाया, सहबारा फिर दूध दिया, नबी ने दूध नहीं पिया। हलीमा के चेहरे को देखकर हवाइयां उड़ चुकी थी, चेहरे को देखकर आमना मुस्कुरा दी, बोली कहने लगी क्या बात है। कहा खातून माफ कर दो, पता नहीं क्या बात है, मैंने भी दैनी जानिब का दूध पिलाया, पी रहे हैं, बाई जानिब का पिला रही हूँ, दूध नहीं पी रहे हैं। हलीमा बोली मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, परेशान मत होना, मगर पता नहीं दूध क्यों नहीं पी रहे। आमना बोली अरे परेशान मत हो, ये बताओ क्या तुम्हारा दूध पीता बच्चा कोई और भी है, मुझसे छुपाना मत। हलीमा कहने लगी हाँ एक बच्चा और अब्दुल्ला है, दूध पीता है। तो मेरे नबी की माँ कहने लगी ये नबियों के सरदार है, अपने भाई का मार नहीं सकते, बल्कि ये दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया है, ये नबी है और तुम कहते हो हम नबी के गुलाम है। सीने में झांक के देखो, तुमने अपने भाई का हक मारा के नहीं मारा, पड़ोसी का हक मारा के नहीं मारा, मुसलमान का हक मारा के नहीं मारा, जरा देखो तुमने लोगों के कितने हुकूक मारे। लोगों आज से यहाँ ये पैगाम लेके जाओ, मर जाएंगे मगर किसी के हक को नहीं मारेंगे। अब कहोगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारा नारा सच्चा होगा, सच्चा होगा, सच्चा होगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हक की बात आ गई, बोलो खत्म कर दो। इधर कहीं से जज़ाकल्लाह की आवाज आई थी। अच्छा मानन तो नहीं, अच्छा हाँ ना ये भी देखना। ओह
2:45 बजे परमिशन का मामला होता है। बात तो ऐसी छिड़ गई है ना, दिल जाता कि इसको और सुनाऊं। तुम्हें भी लगता होगा आज हम सुन नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, तुम्हें भी लगता होगा, लेकिन ये बात इतनी, हजरत 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, जब हक की बात आ गई है तो सुनो। ये बात यहीं पे रोकता हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर हजरत हलीमा के यहाँ मेरे नबी जब मेरे नबी तशरीफ ले गए थे तो हजरत हलीमा के यहाँ क्या बहारें आई थी। 4 साढ़े 4 साल तक जब वहाँ रहे थे तो एक एक दिन में क्या क्या बहारें आई थी। अल्लाह समझ, कभी जिंदगी ने अगर वफा की, जिंदगी ने मौका दिया, हमारी आपकी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, आगे फिर जवानी की बातें सुनाऊंगा। लेकिन इतनी बात और सुन लो, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच गई है। उस वक्त का ये वाकया सुना रहा हूं जब हक की बात आ गई है। सुनाओ, आज हम माँ बाप के हक अदा नहीं करते हैं, भाई भाई का हक अदा नहीं करता है, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा नहीं करता है, मुसलमान मुसलमान का हक अदा नहीं करता है। आज तुम कहते हो हम नबी के गुलाम है, तो सुन ले प्यारे, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच गई है। मेरे नबी की तबीयत नासाज है, इतनी तबीयत नासाज घर में है, मेरे नबी घर में जलवागर है। एक दिन हो गया सहाबा ने नहीं देखा, 2 दिन हो गए सहाबा ने नहीं देखा, जब तीसरा दिन होता है मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया। जरा तवज्जो रखना, और एक रिवायत हजरत सलमान फारसी की भी है, ये दोनों रिवायतें लेकिन बिलाल वाली लेकर के चल रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। अल्लाह समझ, मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, और बिलाल को बुलाने के बाद बात निकल ना जाए, जरा ध्यान से सुनो, तेजी से बोल रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, बिलाल बिलाल मक्के बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे नबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। ऐ लोगों, रहमतुल्लिल आलमीन के जलसे में रहमतुल्लिल आलमीन की आखिरी वसीयत सुन लो, और अपने दामन में गांठ बांध के ले जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि तुम्हारे नबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल मक्के की मदीने की गलियों में चले और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोग सुनो, मस्जिद नबवी में सारे लोग आ जाओ, नबी तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। अगर किसी की दुकान खुली थी तो खुली रह गई, किसी की बंद थी बंद रह गई, जो भी कारोबार था वो वहीं पे छोड़ दिया, सारे लोग मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। अब मेरे नबी इतने कमजोर हो गए, नबी का मिजाज मुबारक इतना कमजोर हो गया है, नबी की तबीयत नासाज थी, तबीयत शरीफ नासाज थी। अल्लाह समझ, सुनो जरा तवज्जो रखो, मेरे नबी जब चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ तो अकेले नहीं जाया जाता है। एक तरफ मेरे नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे हाथ रखा, और एक तरफ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पे, या तो फजल बिन अब्बास थे या कुसुम बिन अब्बास थे, इन दोनों में से हजरत अब्बास के एक बेटे थे, उनके दोनों के मोढ़ों पे सर में हाथ रखा, और रख कांधे पे हाथ रखा, और रखने के बाद मेरे नबी, अंदाजा लगाओ कितने कमजोर होंगे, कितनी तबीयत नासाज होगी। नबी दोनों सहाबी हजरत अली के मोढ़े पर और हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर हाथ रख के मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नबी ने नमाज अदा की, नमाज के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ करके ऐलान करते हैं, बस्ती के गय्यूर मुसलमानों, मुबारकबाद है मसऊद कमेटी को, मसूदी कमेटी को मुबारकबाद है। इन्होंने अपने बाप के लिए जलसा नहीं किया, रसूल पाक के लिए जलसा किया है। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को शादो आबाद रखे, अल्लाह इस गांव में बहार अता फरमाए, इस बस्ती में बहार अता फरमाए। जिसके दिल में जो तमन्ना आरज़ू दुआ है नबी की पैदाइश के सदक़े में, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमा ले। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठ करके कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, जरा तवज्जो रखो, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, नबी मिंबर शरीफ पे ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों अगर तुम में से, अब मैं जाने वाला हूं, मेरा वक्त आने वाला है, लेकिन सुनो मेरा आखिरी वक्त है, तवज्जो रखना, क्योंकि 63 साल जाहिरी जिंदगी होती है, और ये वाकया तब का जब 59 साल को मेरे नबी की उम्र शरीफ पहुंच गई है। नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा किसी का मुझ पे कोई हक आता हो तो ले लो, तुम्हारा किसी का अगर कोई हक आता हो तो ले लो। आज बाप देखता है, आज बेटा देखता है कि बाप का हक है कि नहीं, आज भाई देखता है कि भाई का हक है कि नहीं। लोगों जरा गिरबान में झांक करके जाना, मेरे नबी कह रहे हैं, वो तो नबियों के इमाम है, कह
कह रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सहाबा कह रहे हैं आज आका क्या फरमा रहे। सहाबा ने अर्ज किया आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके सदक़े में, कायनात पर आपका एहसान है मगर आप पर किसी का एहसान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया सुनाओ। फिर दूसरी मर्तबा फिर ऐलान करते हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दरहम आ रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, वो 11 दरहम दे दिए जाते हैं। तीसरी मर्तबा फिर नबी ऐलान करते हैं ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह, तमाम सहाबा कह रहे हैं आज क्या हो गया आका, किसी का हक आप पर कैसे आ सकता है, नहीं आ रहा। मगर एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, उसी मजमे में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गुस्ताखी माफ हो आका। आप ऐलान कर रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे आता हो तो ले लो। आका मेरा हक आ रहा है। जब इतना कहा मेरा हक आ रहा है, हजरत उमर भी मौजूद थे। हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। जब देखा उन सहाबी रसूल का नाम बता दूं जिन्होंने खड़े होकर के कहा था मेरा हक आ रहा है, उन सहाबी रसूल का नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। उकाशा कहते हैं आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर कह रहे हो उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हें ईमान मिला नबी के सदक़े में, सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, नबी का तुम्हारे रूंगटे पर एहसान है, मगर तुम कह रहे हो जरा बताओ कैसे कह रहे हो? कहा उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? उकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरा अरबी का जुमला है, मेरे नबी का ये फरमान नहीं है, मेरा जुमला है। फरमाया तफद्दल बिल जुलूस, तफद्दल बिल जुलूस। ये क्योंकि अरबी जुमला बोल रहा हूं, लेकिन नबी ने कहा सुनो बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। आका मेरा हक आ रहा है, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उकाशा खड़े होके कह रहे मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है, बोलो। लोगों सुनो और गिरेबान में झांक के देखना। आज के बाद अल्लाह के वास्ते माँ बाप को मत सताना, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना। यहां से जाओ, जब तुम आए थे तो गुनाहगार थे, जाओ तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाना, यही पे तौबा करके जाना, सच्ची तौबा करके जाना, ताकि इन कमेटी वालों की मेहनत वसूल हो जाए। मेरे नबी फरमाते हो काशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा